प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत है। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से उनका हल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है x + y = 5 तथा 2x + 2y = 10। हमने आपको बताया कि रैखिक समीकरण युग्म कब संगत होगा, रैखिक समीकरण युग्म कब असंगत होगा। संगत के लिए हमने आपको बताया था कि यदि a1/a2 बराबर न हो b1/b2 के, अथवा a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2 के, तो इन दोनों दशा में रैखिक समीकरण युग्म का जो हल होता है वो संगत होता है। लेकिन यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के व बराबर न हो c1/c2 के, तो इस दशा में रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होगा, असंगत होगा। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न के हल को। पहला समीकरण दिया है x + y = 5, पहला समीकरण, और दूसरा दिया है 2x + 2y = 10, ये दूसरा समीकरण। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक पदों में लिखने पर कह लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक पदों में लिखने पर जब इसको व्यापक पदों में लिखेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे, ये जो 5 है पक्षांतर कर लेंगे, इधर से हम इस 10 को भी पक्षांतर कर लेंगे, तो x + y - 5 = 0, इसको समीकरण 3 कह लेते हैं। 2x + 2y - 10 = 0, समीकरण 4 कर लेते हैं। अब देखिए रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक समीकरण से तुलना करने पर कह लेते हैं रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक समीकरण, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, से तुलना करने पर, जब रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, a1 = 1, b1 = 1 और c1 = -5, a2 = 2, b2 = 2 और c2 = -10। अतः क्या निकालेंगे, a1/a2 बराबर क्या हो गया, 1/2, b1/b2 बराबर क्या हो गया, 1/2, c1/c2 बराबर हो गया -5/-10, यह भी आएगा 1/2। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। आप देख रहे हैं कि तीनों अनुपात आपस में क्या है, बराबर। और जब बराबर है अतः समीकरण युग्म क्या है, संगत। समीकरण युग्म क्या है, संगत। अब समीकरण युग्म तो संगत हो गया, तो ग्राफी विधि से हमको क्या करना है, इनका हल ज्ञात करना है। अतः
समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या लिखेंगे बेटा, y बराबर 5 माइनस एक्स। इसके मान के लिए सारणी तैयार कर लें। मान के लिए सारणी, जब मान के लिए सारणी तैयार करते हैं इस आधार पर, अब देखिए सारणी बनाते हैं। ये आपका x कह लेंगे, y कह लेंगे, यहाँ बिंदु के रूप में x, y। 3 मान हम लेते हैं। x का एक मान क्या रखें, 0। जब यहाँ 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 5। बिंदु क्या होगा, 0, 5। जब यहाँ 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो बिंदु क्या होगा, 5, 0। और जब यहाँ 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2। तो ये बिंदु क्या होगा, 3, 2। अब देखिए समीकरण 2 पर आते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, 2y बराबर 10 माइनस 2x। तो y बराबर क्या लिखेंगे बेटा, 10 माइनस 2x बटा 2। फिर यहाँ भी मान के लिए सारणी तैयार कर लेते हैं। मान के लिए सारणी, मान के लिए सारणी तैयार करेंगे। यहाँ भी इस तरह से, यह x हो गया, y हो गया और x, y। यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 रखते हैं तो यह वैल्यू 5 हो गया, 0, 5। 5 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 5, 0। और 3 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 3, 2। ठीक है बेटा। आइए अब इनका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से हम अक्षों को ले लेते हैं। इस तरह से यह x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया और यह क्या हो गया, मूल बिंदु। देखिए डिस्टेंस ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4 और 5। ऐसे इस पर भी 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 और 5। x अक्ष और y अक्ष पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम एक एक भाग को लेते हैं और इन बिंदुओं को दर्शाएंगे। तो पहला बिंदु क्या है, 0, 5। x पर 0, y पर 5। यह बिंदु हो गया 0, 5। फिर क्या बेटा, 5, 0। तो यह बिंदु हो गया क्या, 5, 0। फिर क्या है, 3, 2। 3 यह हो गया, 2 इधर हो गया। तो यह बिंदु क्या हो गया बेटा, 3, 2। ऐसे दूसरे सारणी में आप देख रहे हैं कि वही बिंदु हैं, तो हमें दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इनको मिलाता हुआ इस तरह से हम एक रेखा स्केल से मिलाती हुई खींच देंगे। ठीक है, इसी पर आपका दूसरी रेखा भी होगी। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि, यहाँ लिख देंगे, ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं समपाती हैं। दोनों रेखाएं क्या हैं बेटा, समपाती। ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं समपाती हैं, अतः समीकरण युग्म के अनंततः कितने हल होंगे, अनेक। अतः समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल होंगे। ठीक है बेटा, इसको लिख सकते हैं आप लोग कॉपी पर। आइए हम प्रश्न संख्या 4 के दूसरे वाले पार्ट को देखते हैं, दूसरे वाले भाग को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 का दूसरा। अब देखिए समीकरण दिया गया है तो इसके हल को देखते हैं। हल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको जो है रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक पदों में लिखेंगे। तो यहाँ कह लेते हैं, दिए गए समीकरणों को
दिए गए समीकरणों को रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक पदों में लिखने पर क्या करेंगे? रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक पदों में लिखने पर जब व्यापक पदों में लिखेंगे बेटा तो 8 को पक्षांतर करेंगे और इधर 16 को पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा? x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण 1। और दूसरा क्या मिलेगा? 3x माइनस 3y और माइनस 16 बराबर 0। ये समीकरण 2। अब हमको देखना है कि ये संगत है अथवा असंगत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। अब देखिए समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर हम समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक समीकरण से करते हैं। तो a1 का मान क्या मिलेगा? 1। a1 बराबर क्या मिलेगा बेटा? 1। b1 बराबर -1, आप देख रहे हैं यहाँ माइनस चिन्ह है। c1 बराबर क्या मिलेगा? -8। ठीक इसी प्रकार a2 बराबर क्या मिलेगा? 3। b2 बराबर क्या मिलेगा? -3 और c2 बराबर क्या मिलेगा? -16। तो अब हम क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे। a1 बटे a2 क्या मिला बेटा? 1/3। b1 बटा b2 क्या मिला? 1/3। -1/-3 ऐसे लिख लें तो यह क्या हो जाएगा? 1/3। और c1 बटा c2 -8 बटा -16 तो क्या मिलेगा? 1/2। ठीक है बेटा। तो अतः हम देखते हैं कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के। आप देख रहे हैं कि a1 बटा a2 b1 बटे b2 के बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो ऐसे कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं? समांतर। तो अतः रेखाएं समांतर हैं। और जब रेखाएं समांतर हैं अतः समीकरण युग्म क्या होगा? संगत नहीं होगा। अतः दिया गया समीकरण युग्म क्या होगा बेटा? असंगत। ठीक है। और जब असंगत होगा तो हमें उसका हल ज्ञात नहीं करना है। ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको लिख लीजिए। अब आइए हम लोग जो है प्रश्न संख्या 4 के तीसरे वाले को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का तीसरा क्या दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं हल। तो पहले इनको लिखते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। यह पहला समीकरण दिया है। और दूसरा समीकरण क्या दिया है बेटा? 4x माइनस 2y और माइनस 4 बराबर 0। यह क्या है? दूसरा समीकरण। अब इस समीकरण 1 और 2 की तुलना हम लोग किससे करेंगे? रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक समीकरण से। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर हम दिए गए समीकरण की तुलना करते हैं। किससे करते हैं? रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक समीकरण। क्या होता है रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक समीकरण?
a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। तो इन समीकरण से हम क्या करेंगे, इस दिए गए समीकरण की तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो a1 बराबर क्या मिलेगा 2, b1 बराबर क्या मिलेगा 1, c1 बराबर क्या मिलेगा -6, a2 बराबर 4, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4। तो अतः अनुपात निकालते हैं a1 बटा a2 2/4 क्या मिलेगा बेटा 1/2, b1 बटा b2 1 बटा -2 तो यह हो गया -1/2। इन्हीं दोनों से हम देख सकते हैं यहाँ a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के। जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के तो क्या हो गया, समीकरण युग्म संगत हो गया। अतः समीकरण युग्म संगत है। अब आपको कहा गया था कि जब समीकरण युग्म संगत है तो आपको ग्राफी विधि से उनका हल ज्ञात करना है। तो जब ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है तो अतः समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, y बराबर क्या लिखेंगे बेटा 6 - 2x। आइए मान के लिए सारणी बनाते हैं। मान के लिए सारणी, मान के लिए जब सारणी बनाएंगे, आइए बनाते हैं। देखते हैं, ये आपका x हो गया, y हो गया, बिंदु के रूप में x, y हो गया। अब देखिए x का पहला मान क्या रखें 0। जब x का पहला मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा 6, तो बिंदु क्या हो जाएगा 0, 6। यहाँ पे x का एक मान हम 1 रखते हैं तो y का मान क्या मिलेगा बेटा 2 एकम 2 तो 4 मिलेगा, तो बिंदु क्या हो गया 1 और 4। फिर एक मान हम 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो यह आपका 2 और 2 हो गया। एक मान और बढ़ा लेते हैं, यह 3 रखते हैं तो यह हो जाएगा 0, तो यह हो जाएगा 3 और 0। अब इसी तरह से समीकरण 2 पर आते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम क्या लिखेंगे बेटा 2y बराबर क्या हो जाएगा 4x और माइनस क्या हो जाएगा 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा 4x - 4 बटे क्या लिखेंगे 2, या y बराबर लिखेंगे 2x - 2। अब देखिए यहाँ भी मान के लिए सारणी बनाते हैं। मान के लिए सारणी, मान के लिए सारणी यहाँ भी तैयार कर लेते हैं। अब देखिए यह x है, यह y है और यह बिंदु के रूप में x, y। ऐसे यहाँ भी 3 या 4 मान ले लेते हैं। x की पहली वैल्यू 0 लेते हैं तो यह क्या मिलेगा -2, बिंदु हो गया 0, -2। 1 लेते हैं तो 0 हो जाएगा, तो 1 और 0। 2 लेते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 और 2। फिर 3 लेते हैं तो 4 हो जाएगा, 3 और 4। ठीक है बेटा। अब आइए इन मानों से हम ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए आइए देखते हैं, इस तरह से ग्राफ खींच लेते हैं। ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। इधर आपका निगेटिव डायरेक्शन भी ले सकते हैं, -x अक्ष और -y अक्ष, और यह मूल बिंदु। पहले वाले सारणी में आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है 0, 1, 2 और 3। तो y की अधिकतम वैल्यू क्या है 6 है, और दूसरे वाले में y की अधिकतम वैल्यू क्या है 4 है।
तो हम y की अधिकतम वैल्यू क्या लेंगे 6। आइए x अक्ष पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान ले लेते हैं। 1 2 3, 1 2 और 3। y पर हमको 6 लेना है। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बेटा, निगेटिव डायरेक्शन भी ले लेते हैं, -1 और -2। तो पहला बिंदु आप देख रहे हैं क्या है 0 6। 0 6 यहाँ पे होगा। यह बिंदु आपका हो गया 0, 6। फिर क्या है बेटा 1 4, x पर 1 y पर 4। यह बिंदु आपका यहाँ पे हो गया 1 4 1 4। फिर क्या है 2 और 2, तो x पर 2 y पर 2। यह बिंदु आपका यहाँ हो गया बेटा 2 और 2। और फिर क्या है 3 और 0। यह बिंदु यहाँ हो गया 3 और 0। ठीक है, अब इन बिंदुओं को ऐसे मिलाता हुआ इस तरह से रेखा खींचेंगे। इस तरह से जब रेखा खींचेंगे तो यह बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन हो करके गुजरेगी। ठीक है बेटा, स्केल से इसको हम खींच लेंगे। आइए अब दूसरे बिंदु को देखते हैं। दूसरा क्या है 0 -2। तो 0 -2 वह बिंदु यहाँ होगा 0 -2। फिर क्या है बेटा 1 0। 1 0 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। 2 और 2 देख रहे हैं लगा हुआ है। और तीसरा क्या है 3 और 4। 3 और 4 ये बिंदु कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है बेटा, तो यह बिंदु आपका हो गया 3 और 4। आइए इन बिंदुओं को मिलाता हुआ भी ग्राफ खींचते हैं। यह बिंदु आप देख रहे हैं इस तरह से हो करके यह ग्राफ हम खींचेंगे। स्केल से इसको ले जाएंगे मिलाता हुआ। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं देख रहे हैं कि यहाँ काट रही हैं। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि यहाँ लिखेंगे, अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं बिंदु 2, 2 पर प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों रेखाएं 2, 2 पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः x का मान 2 होगा और y का मान भी क्या होगा 2। ठीक है बेटा, इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 के चौथे वाले भाग को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 का चौथा, आइए इसको भी देख लेते हैं। पहला समीकरण क्या है 2x - 2y - 2 = 0। दूसरा क्या है 4x - 4y - 5 = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तुलना जब करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ a1 बराबर 2, b1 बराबर -2 और c1 बराबर -2, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -5। a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू -2। पुनः दूसरे समीकरण की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करेंगे तो a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू -5। अतः अनुपात निकालते हैं। अतः a1/a2 2/4 क्या मिलेगा बेटा 1/2। b1/b2 -2/-4 क्या मिलेगा 1/2। और c1/c2 -2/-5 क्या मिलेगा 2/5। तो आप देख रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 के बराबर है, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2।
तो रेखाएं क्या हो गई? समांतर। माने ये रेखाएं क्या हो गई? समांतर। जब रेखाएं समांतर हो गई बेटा, यहाँ लिख सकते हैं अतः रेखाएं समांतर हैं। रेखाएं क्या हैं? समांतर। और जब रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण युग्म क्या है? असंगत। अतः समीकरण युग्म क्या है? असंगत है। जब असंगत है तो हमें उसका हल नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लें।